हमारे संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह ने की खास बातचीत। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पार्टी के नेताओं द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सिरसागंज नगरपालिका चेयरमैन सोनी सेवरे जी। आइए बातचीत करते हैं। पहला सवाल है कि जैसे जैसे राजनीतिक चुनाव जैसे आते हैं तो एक नेता एक ही पार्टी से दूसरी पार्टी में क्यों चला जाता है, उससे पहले ये काम क्यों नहीं होते हैं? देखिए आदित्य जी, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उसके बाद जो आपने सवाल किया है उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊं, ये निजी स्वार्थवश केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु ये लोग इधर से उधर जाते हैं और ऐसे लोगों का जनता भी नकारने का काम करती है, क्योंकि इन लोगों ने जनता के बीच में कोई काम नहीं किया है और जो व्यक्ति काम नहीं करेगा तो वो अपने स्वार्थ हेतु कहीं ना कहीं जाने का कार्य करेगा। बनीपुर गौशाला में गोबर प्लांट तैयार हो रहा है, गोबर से बिजली बनेगी, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के मुखिया माननीय मोदी जी और हमारे सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा देश को स्वावलंबी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। उसी के तहत तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गौशाला है का और जो गोबर गैस प्लांट है, ऐसी मैं समझता हूँ इससे अपने बनीपुर के अलावा हमारे यहाँ भी एक गौशाला का निर्माणाधीन है, वो निर्माण हो रहा है, उसमें भी गोबर प्लांट लगना है। तो प्रदेश भर में ऐसी कई पालिकाओं के स्तर से, निगमों के स्तर से और पंचायतों के स्तर से ऐसे प्लांट स्थापित होने जा रहे हैं। उसकी पहली सीढ़ी हमारा ये क्षेत्र है वो बनीपुर है। जैसा कि देखा गया फिरोजाबाद जिले में लाल कृष्ण आडवाणी जी के जन्मदिन पर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था, इस बार क्या कहना चाहिए? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं कि मैंने भी कल आदरणीय आडवाणी जी का जन्मदिन मनाया। टूडला की भी आज प्रिंट मीडिया में उसकी खबरें हैं। तो ये भ्रामक भ्रांतियां फैलाने का काम विरोधी लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी खुद जाके माननीय आडवाणी जी को उनके घर पर जाके बधाई देते हैं, केक काटते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि साहब उनका जन्मदिन नहीं मनाया गया? वो हमारे प्रोदा थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वो जनक थे, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं? ये भ्रांतियां फैलाने का काम है, कतई मिथ्या बात है ये। मैं इसको कतई करके सिरे से निखारता हूँ, क्योंकि हर जगह जहाँ भी रहा है उनका जन्मदिन मनाने का काम किया गया है। सिरसागंज नगरपालिका द्वारा नगर में किस योजना का अधिकतर लाभ लोगों पर पहुंचाया जा रहा है? योजनाओं के बारे में अगर आदित्य जी मैं बात करूंगा तो मैं समझता हूं कि आप गिनना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के वृद्धावस्था या विधवा या वैसे मेडिकल कैंप हो, आई कैंप हो, ऐसी कई योजनाओं का मैंने जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। प्रत्येक व्यक्ति को, अंतिम पायदान के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है। अब 18 साल से जो एज क्रॉस कर आए हैं, अब जगह जगह कैंप लग रहे हैं, उन युवाओं के लिए किस तरीके से आप जागरूक करेंगे लोगों को? देखिए, चुनाव नजदीक है, बूथ स्तर पर जाकर BLO वोट बनाने का काम कर रहे हैं और युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी मैं समझता हूं वो अपने आप में बहुत जागरूक है। पिछली समय की अपेक्षाकृत आज की युवा पीढ़ी अपना भला और बुरा पहचानने का काम करती है। तो हमें उनको बताने का कोई ऐसा वो नहीं है, समझाने का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि वो खुद में समझदार हैं और युवा समझ रहा है कि हमारा भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, देश किसके हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है, हमारी परंपराएं किनके हाथों में सुरक्षित हैं। उस हिसाब से युवा आगे बढ़ने का काम कर रहा है और राजनीति को भी गति देने का काम कर रहा है। ये सिरसागंज नगर में एक कूड़ा प्लांट की जो तैयारी चल रही है वो कहाँ तक आगे बढ़ी है और क्या क्या कार्य चल रहा है अभी? देखिए,
बहुत अच्छा सवाल किया आपने आदित्य जी। एक तो एमआरएफ सेंटर, पूरे नगर का जो कूड़ा रहता है उसको हमें एक एमआरएफ सेंटर हमारा डेवलप हो रहा है, कुछ एक महीने में ही उसको मैं चालू कर दूंगा और जनता को समर्पित कर दूंगा। उसमें जितना भी नगर से कूड़ा निकलता है उसका सेग्रीगेशन होके उसकी जैविक खाद बनाई जाएगी। वेस्टेज से जो वेस्टेज रहती है, इसके अलावा उस वेस्टेज से हम ऐसी ईंटा बनाने का काम करेंगे जो भट्टों में लकड़ी, चूरी या कोयला की जगह जो वो काम करेगी। हमारे आय के संसाधन, इसके साथ साथ हम आय के संसाधन भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब जैविक खाद का निर्माण होगा तो वो क्षेत्रों में बिक्री होगी, ईंटा जो उससे बनेगी वो भी बिक्री होगी। तो हमारा जितना भी वहाँ जो खर्चा रहेगा, कर्मचारियों का हो, अधिकारियों का हो, हमारे इक्विपमेंट हो, जो भी रहेंगे, तो उन सारा खर्चा हम उसी सेंटर से निकालने का उनसे काम करेंगे। पालिका को भी मैं इसके साथ साथ स्वावलंबी बनाने का काम कर रहा हूँ। इसके अलावा एक पार्क मैंने गिरधारी इंटर कॉलेज पर वो डेवलप किया है, दूसरा पार्क निर्माणाधीन है, तीसरी गौशाला आपकी निर्माणाधीन है। विगत ये 3 से 4 महीने में ये सारे प्रोजेक्ट जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कई सड़कें, कई खरंजे, कई नालियां जो विगत कई वर्षों से, दशकों से, मैं समझता हूँ दशकों से ऐसी स्थिति थी कि कई मोहल्ले नरकीय जीवन जीने का काम कर रहे थे, उनको मैंने सड़कें, नाली, खरंजे बनाने का उनको काम किया है, वहाँ विकास की गंगा बहाने का काम किया है। हमारी जो मेन इटावा रोड है, पूर्व में यही बाईपास हुआ करता था, इस पर पूरे जीवन पर्यंत जब से सिरसागंज स्थापित हुआ है तब से आज तक इंटरलॉकिंग नहीं हुई थी। आपके संज्ञान में होगा, मैंने पूरा यहाँ से इटावा रोड पूरी दोनों साइड इंटरलॉकिंग लगाने का काम किया है। कुछ एक जगह अभी शेष है, थोड़े बहुत दिनों में उसको भी मैं पूरा कराने का काम कर रहा हूँ। 3 शमशान घाट तो यहाँ कभी भी आज तक के इतिहास में कभी भी पालिका के द्वारा शमशान घाटों का निर्माण नहीं हुआ है। मैंने 3 नए अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया है और चौथा जो कोरारा रोड बाईपास पर हमारा है उसमें 2 वेदी बढ़ाने का काम किया है। ऐसे और भी अन्य कई काम हैं जिनको मैं कराने जा रहा हूं और शीघ्र वो भी पूरे होंगे। मेरी अपेक्षा है, तो विषम परिस्थितियां रही, कोरोना काल रहा, इस वजह से थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुदृढ़ हो रही है। अभी कार्यकाल भी शेष है, तो मैं नगर को सुदृढ़ और स्वच्छ बनाने का काम करूंगा। जी धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ सिरसागंज चेयरमैन बताया कि नगर पालिका द्वारा अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जल्दी इसी महीने खत्म होने के बाद सभी प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे और नगर के लोगों को कहीं योजना का लाभ मिलेगा। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह, समाचार 24।